हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न एंड फन क्लास 9th। और आप सभी को बता देता हूं कि ये जो चैनल है ये क्लास 9th के लिए स्पेसिफिकली हमने बनाया और क्लास 9th की सारी जो वीडियोस हैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, सब की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी बेल आइकन है उस पर क्लिक कर ले ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो बच्चों, आप सभी को मालूम है कि अब जुलाई आ गया है, ठीक है। स्कूल सबके ओपन हो गए होंगे और जुलाई में होता है एक बहुत ही जबरदस्त स्कूल का पहला टेस्ट होता है ना। वैसे मेरे ख्याल से स्कूल के बंद होने से पहले भी एक टेस्ट हो जाता है, बट जुलाई का जो टेस्ट आप लोग का होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग छुट्टी के बाद आते हो तो बहुत ज्यादा चीज़ें अनबैलेंस हो जाता है, टाइम एकदम बिल्कुल अलग हो जाता है, पढ़ाई लोग बहुत अच्छे से करते नहीं है। तो इसलिए आज मैं आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपको आपके टेस्ट में जो आपके स्कूल्स में होने वाले हैं उसमें काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से हर क्वेश्चंस को जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसको समझना है। आपको वन शॉट लेक्चर्स अगर आप देखें तो नंबर सिस्टम का, पॉलिनोमियल्स का, 2 चैप्टर्स का वन शॉट लेक्चर्स इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर अभी तक आप लोग ने जाकर के नहीं देखा है तो जरूर से देख लें, ताकि आपको आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, टेस्ट हैं, उसमें सब में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो में बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं, ठीक है, वो ये है आपका कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जैसे ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चे एकदम घबरा जाते हैं कि सर अब हम ये काम कैसे करेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म पर हमें कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म पर? पी बाई क्यू के फॉर्म पर। और नंबर आपके पास है 0.437 बार, ठीक है, 0.437 बार। तो इसको अगर मैं एक बार को x सपोज कर लेता हूं कि x इक्वल टू 0. आपके पास 437 बार। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये जो ऊपर पे बार लगा होता है इसका मतलब क्या होता है? ये बार बताता है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, यानी कि जो 3 और 7 है, ये बार बार आगे पर कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहे हैं। इट मींस कि ये नंबर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये नंबर इस तरीके का है। कैसा? 0.437 ऐसो ऑन, 37 फिर 37 फिर 37 फिर 37 ऐसो ऑन, इस तरीके का नंबर है। और ऐसे नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि रैशनल नंबर्स के जो टाइप है उनमें 2 टाइप की कैटेगरी आती है। एक आती है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, जिनको हम पी बाई की फॉर्म पे लिख सकते हैं। और दूसरा होता है आपके पास ऐसे नंबर, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिकरिंग, यानी कि रिपीट कर रही होती है, उसमें एक कुछ पर्टिकुलर नंबर्स की सीरीज जो बार बार रिपीट कर रही होती, ठीक है। तो ये इस टाइप का आपके पास नंबर, और इस नंबर को आपको पी बाई क्यू के फॉर्म पर, समझ रहे हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसके फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहला काम जो आपको करना होता है यहां पर वो ये है कि ये जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, सिंगल डिजिट है, तो जब सिंगल डिजिट रिपीट नहीं कर रहा होता तो आपको ये जो हमारे पास पहला इक्वेशन बोल सकता हूं, मान लो ये आपके पास इक्वेशन नंबर आपका 1 है, तो जब हमें उस नंबर को 0 के पॉइंट के लेफ्ट में लेकर के आना है जो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे 4 को पॉइंट के लेफ्ट में लेकर के आना है तो मुझे इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि एक नंबर को मुझे शिफ्ट करना है, दैट्स व्हाई मुझे यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 10 से। तो ये बन जाएगा 10x इक्वल टू आपका 4.37373737 एज सो ऑन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। पक्की बात है? चलिए, ये हमारा बच्चों आपका सेकेंड स्टेप हो जाता है। अब हमारा फोकस किस पे है? ये जो 373737 ये रिपीट कर रहा है, तो एक स्ट्रिंग में 2 नंबर है, क्योंकि 2 नंबर्स आपके रिपीट कर रहे हैं। कौन कौन से? 3 और 7। तो जब 2 नंबर रिपीट कर रहे हो तो अब मुझे उन नंबर्स को भी एक पेयर, उनका जो भी पेयर है, या 3 है या सिंगल है, उसमें जो रिपीट कर रहा है उसको पॉइंट के लेफ्ट में लाना पड़ता है। तो अगर मुझे 3 और 7 को पॉइंट के लेफ्ट में लाना है तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से, क्योंकि 2 डिजिट को लेफ्ट में लाना है। तो ये बन जाएगा आपके पास 10x था, तो ये बन जाएगा 1000 ऑफ x इक्वल टू 437
पॉइंट में आपके पास 37 37 37 37 एज सो ऑन, और ये आपके पास चलता रहेगा। अब ये हमारे पास बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट के इधर पे जो लिखा है वो बिल्कुल एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, इस पॉइंट के इधर पे जो लिखा है वो भी एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, और दोनों इनफाइनाइट स्ट्रिंग आपकी सेम है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा, जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। क्या करूंगा मैं, 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब कि 3 में से 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। पक्की बात है। तो जब मैं 1000 से 10x को माइनस करूंगा तो आएगा 990x के बराबर, और 437 से 4 माइनस करूंगा तो आएगा आपके पास 433 के बराबर। और ये जो पॉइंट वाला टर्म है ये पूरा इसको कैंसिल एलिमिनेट करेगा, तो यहां पर बचेगा सिर्फ 0, तो ये बनेगा सिर्फ 433। अब x की वैल्यू बच्चों बतानी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 433 अपॉन में आपके पास 990, क्या बन जाएगा बच्चों, 433 अपॉन में 990, और ये हमारे पास p अपॉन क्यू के फॉर्म पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। किसके फॉर्म पर बच्चों, p अपॉन क्यू के फॉर्म पर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपको आपके टेस्ट में जरूर से देखने को मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, पक्की बात है। तो इस बात को नोट कर लेना, इस तरीके के 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं और ऐसे क्वेश्चंस को और लगाना है तुम्हें, पक्की बात है। चलिए, तो बच्चों अगर अभी तक तुमने क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो। लाइक करोगे तो तुम्हारी जो टेस्ट में नंबर आएंगे ना, पूरे में पूरे नंबर आएंगे। चाहते हो ना, पूरे में पूरे नंबर है। और अगर लाइक नहीं करोगे तो मतलब है कि तुम क्लास में अटेंशन नहीं दे रहे हो। अगर तुम मेरी बात सुन रहे होगे तो तुमने मेरी बात समझ गए होगे, तो तुम लाइक कर दोगे, बहुत ही बढ़िया। तो अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो क्लास को लाइक जरूर से करना है, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म हो गया बच्चों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी के जैसा है, यहां पर लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द पी बाई क्यू फॉर्म। यहां पर है 3.65, और ये 1 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 के ऊपर बार लगा और किसी के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 के ऊपर यहां पर ऊपर पे बार लगा है। तो इसका मतलब है सबसे पहले मैं इसको x लेट करूंगा, तो लेट x इक्वल टू 3.65 1 के ऊपर बार, तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब 3.65 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम्स आपका चल रहा है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1 है। सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या होता है कि जो डिजिट रिपीट नहीं कर रहे उनको लेफ्ट में ले आओ, पॉइंट के लेफ्ट में ले जाओ। तो 2 डिजिट यहां पर रिपीट नहीं कर रहे हैं, 6 और 5, तो 2 डिजिट को पॉइंट के लेफ्ट में लेके जाना है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास 100x इक्वल टू आपके पास 365, और पॉइंट में आपके पास 1 1 1 1 1 एज सो ऑन। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, पक्की बात है। अब क्या करूंगा, अब जो नंबर रिपीट कर रहा है, सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है, यहां पर सिर्फ 1 के ऊपर बार था, मतलब कि 1 रिपीट कर रहा है। तो जब सिर्फ और सिर्फ 1 रिपीट कर रहा है तो मुझे इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके 1 को इधर लाना पड़ेगा, तो बन जाएगा 1000 ऑफ x इक्वल टू 3651, पॉइंट में आपके पास 1 1 1 1 एज सो ऑन। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब अगेन बच्चों 3 में से 2 को हम माइनस करेंगे, तो 1000x से 100x माइनस होगा, तो आ जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, यहां तो ठीक था ना, यहां पे 10 माइनस किया था, ओके जी, ठीक है, हाँ जी सही है। यहां पर अपन ने क्या किया, 1000 से 100, तो ये बनेगा आपके पास 900x इक्वल टू, अब देखना 365 और 3651, तो सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों। 3651 से अगर मैं 365 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 11 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूं तो 6 आएगा यहां पर। फिर 15 में से 7 माइनस करता हूं तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 में से 4 माइनस करता हूं तो 2 आएगा, और यहां पर 3, तो 3286 कितना आएगा बच्चों, ये आपके पास 3286 के बराबर। तो x की वैल्यू आपके पास 3286 अपॉन में आपके पास 900, ठीक है। 8 2 10 6 16 3 19, यही आएगा हमारे पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। दिस इज अवर पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमने इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, आई बात समझ में,
है ना, बहुत इजीली हमने इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये दूसरा सवाल भी आपका कंप्लीट होता है। अब दूसरे सवाल के लिए भैया जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है उनका एक लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है बच्चों। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट्स भी आएंगे, तो जो भी बेटा तुम्हारे डाउट है, ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। तो मैं यार एक काम करूंगा कि आप लोग के डाउट्स को कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि भाई किसी बच्चे को ये डाउट आया तो मैं उसको कमेंट्स में ही रिप्लाई दे दूंगा। और टेंशन मत लेना, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ लग रहा है कि सर मुझे इस चीज की दिक्कत लग रही है, मेरे स्कूल में कौन सा चैप्टर आना है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो जो भी आप चाहते हो उसके क्वेश्चंस के लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बोल सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये समझ के चलिए कि मैं आपका एक बड़ा भाई हूं और एक बड़े भाई से कभी भी कुछ भी बोलने में शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम दोस्त हैं, दोस्त से बड़े भाई की तरह मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो एक ऐसा दोस्त, एक बड़े भाई के जैसा कोई भी दिक्कत है तो तुम बेफिक्र होकर के मुझसे बोलो। मैंने अगर सोचा है कि तुम्हें हर तरीके से जैसा तुम चाहते हो उसको अच्छा करें, ताकि तुम बहुत अच्छा करो अपने स्कूल में। 9th क्लास में अच्छा करोगे तो 10th में तुम्हें और ज्यादा इससे बेनिफिट्स मिलेंगे और फिर तुम बहुत अच्छा करोगे आगे पर, ठीक है। तो इसलिए मुझे अपना बिल्कुल बड़ा भाई समझो और कॉमेंट बॉक्स में जो भी तुम्हारे डाउट्स हो बिल्कुल क्लियर होकर के पूछना और मैं उसके रिप्लाई जरूर आपको करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, इवैल्यूएट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपने पढ़े थे ना बच्चों नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, उसी पर बेस्ड ये सवाल है। इवैल्यूएट 2 की पावर 38 प्लस में 2 की पावर 37 प्लस 2 की पावर 36 अपॉन में 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37। तो अगर बच्चों मैं पहले क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करता हूं तो ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, पूरे न्यूमरेटर में 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, पूरे न्यूमरेटर में 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 36। पूरे डिनोमिनेटर में 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 37। तो पहला काम कि न्यूमरेटर से अगर मैं 2 की पावर 36, या फिर उसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, कि स्मॉलर पावर 36 है तो मैं 38 को लिख सकता हूं 2 की पावर 36 इंटू में 2 की पावर 2। 2 की पावर 37 को लिख सकता हूं 2 की पावर 36 इंटू में आपके पास 2 की पावर 1 और प्लस में आपके पास 2 की पावर 36, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहां पर स्मॉल पावर 37 है तो सबको 37 के फॉर्म पे कन्वर्ट करूंगा, तो 2 की पावर 37 इंटू में 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर आपके पास 37 इंटू में 2 की पावर 1, फिर प्लस में 2 की पावर आपके पास 37। यहां तक समझ में आया? मैंने क्या किया, जो स्मॉलेस्ट पावर है बाकी सब को उन स्मॉल पावर में ब्रेक कर दिया। अब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों से अगर मैं न्यूमरेटर से 2 की पावर 36 को मैं बाहर निकाल लेता हूं तो ये बचेगा आपके पास 2 की पावर 2 मतलब कि 4, ये बचेगा आपके पास प्लस में 2 और ये बचेगा आपके पास प्लस में 1। और डिनोमिनेटर से सेम अगर मैं 2 की पावर 37 को बाहर निकाल लेता हूं तो ये भी बचेगा 4 प्लस में 2 प्लस में आपके पास 1। अब देखना 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर है ना। या फिर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, भाई कंफ्यूज नहीं करना है तुम्हें, पक्की बात है। तो ये आपका बन जाएगा यहां पर 2 की पावर 36 इंटू में आपके पास 7 अपॉन में 2 की पावर 37 इंटू में आपके पास 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल। अब देखो 2 की पावर ऊपर पे 36 है, नीचे पर 2 की पावर आपके पास 37 है, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 36 माइनस में आपके पास 37, दैट इज 2 की पावर -1, इसका मतलब हुआ 1/2। तो इसका आंसर आपके पास बच्चों 1/2 निकल के आएगा। क्या आएगा? इसका आंसर आपके पास 1/2 निकल करके आएगा। पक्की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है इसको भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास लिखा है, नोट करना, यहां पर लिखा है आपके पास 64 की पावर 1/2, 1/6 और होल पावर 2। 64 की पावर 1/2, फिर उसकी पावर आपके पास 1/6, फिर पूरे की पावर आपके पास 2। तो सबसे पहली चीज बच्चों 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, आपका 8 की पावर 2 लिख सकते हैं।
ये कुछ ऐसे बन जाएगा। 64 को अगर मैं लिख देता हूँ 8 की पावर 2 और इस पूरे की पावर आपके पास 1/2 है, फिर पावर 1/6 है, फिर आपके पास 2 है। तो देखो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर 1/2, तो सॉरी 8 की पावर 2 होल पावर 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा सिर्फ 8 बचेगा, और 8 की पावर आपके पास 1/6 और पूरे की पावर आपके पास 2 बचेगा। अब 8 को मैं यहां पर लिख सकता हूं आपके पास 2 की पावर 3 होल पावर 1/6 पूरे की पावर आपके पास 2। तो 2 की पावर, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई, हमें मालूम है कि a टू दी पावर m होल पावर n का मतलब होता है a टू दी पावर m इंटू में n के बराबर। किसके बराबर होता है? a टू दी पावर m इंटू में n के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3 इंटू में 1/6 होल पावर आपके पास 2। तो अगेन बन जाएगा 2 की पावर 3 से ये बन जाएगा 1/2 और होल पावर आपके पास 2, फिर पावर्स का मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 1/2 इंटू में 2, यहां से आपके पास आंसर 2 निकल के आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपके पास 2 निकल करके आएगा। क्या आएगा? आंसर इसका आपका 2 होगा। क्लियर है? तो बस यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना है, और बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद होने चाहिए कि a टू दी पावर m इंटू में a टू दी पावर n है, तो इसका मतलब होता है a टू दी पावर m प्लस n। a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n है, तो इसका मतलब होता है a टू दी पावर m माइनस n। a टू दी पावर m होल पावर n जो होता है वो a टू दी पावर m इंटू में n के बराबर होता है। बाकी जो पूरे के पूरे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उस पर डिटेल आपका नंबर सिस्टम के वन शॉट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। तो अगर नंबर सिस्टम का वन शॉट लेक्चर देखोगे तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें वहां से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर इनमें किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा हो कि सर मुझे अभी इसके बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो इसके बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको नंबर सिस्टम का वन शॉट लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 6/3√2 माइनस में 2√3 इक्वल टू 3√2 माइनस में a√3। तो हमें a की वैल्यू यहां पर बतानी है। ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये हमारे पास रैशनलाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, जहां पर हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिया, जो कि हमारे पास 6/3√2 माइनस में 2√3। जब भी बच्चों हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो हम इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट क्या है? यहां पर बीच में माइनस है, हमें कुछ नहीं करना, 3√2 प्लस में 2√3 का ऊपर पे मल्टीप्लाई, और सिमिलरली नीचे पर भी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। जिसका ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वही नीचे पे मल्टीप्लाई करना है, ताकि वो इक्वेशन ना चेंज हो। ठीक है, अब देखिए, तो ये बनेगा आपके पास 6 इंटू में 3√2 प्लस में आपके पास 2√3 अपॉन में 3√2 a माइनस बी ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी सबने पढ़ी है बच्चों, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी जो होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 3√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2√3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बनेगा? 6 3 जा 18√2 प्लस में 6 2 जा 12√3 होल अपॉन आपके पास 3√2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 माइनस में 2√3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, यहां पर आएगा आपके पास 12। तो ये बन जाएगा आपके पास 18√2 प्लस में 12√3 अपॉन में 6 आ गया। 6 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं टर्म को तो बन जाएगा 6 3 जा तो बन जाएगा 3√2 और 6 2 जा तो बन जाएगा प्लस में 2√3। तो ये हमने अपने LHS पार्ट को जब सिंप्लीफाई किया बच्चों, तो सिंप्लीफाई करने से 3√2 प्लस में 2√3 हमको मिल गया। अब इसको अगर आप कंपैरिजन करोगे किससे? 3√2 प्लस में 2√3 को कंपैरिजन करोगे अगर 3√2 माइनस में a√3 से, तो सबसे पहले यहां पर माइनस a की वैल्यू प्लस 2 के बराबर आएगी। इसका मतलब है माइनस a इक्वल टू 2, दैट मीन्स a की वैल्यू आपके पास माइनस में 2 निकल के आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा?
माइनस में 2 होगा। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर आपके पास माइनस में 2 होगा। फटाफट से सब लोग नोट कर लीजिए। आ रही बात समझ में बच्चों? इसका करेक्ट आंसर आपके पास माइनस में 2 होगा। ए इज इक्वल टू -2। क्लियर है? आई बात समझ में? पक्की बात है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई। क्या लिखा है बच्चों यहां पर? सिंप्लीफाई 25 की पावर 3/2 इंटू में 243 की पावर 3/5 अपॉन में 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर आपके पास 4/3। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान से समझिए, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल पावर आपके पास 3/2 इंटू में 243 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार फैक्टराइज कर देता हूं, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा, सॉरी 2 से तो डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, जहां तक 3 की पावर 5 होगा तो 3 की पावर 5 जहां तक मुझे लग रहा है, तो 3 8 जा, ओके सही है, 3 की पावर 5 ये बन जाएगा 3 की पावर 5 और यहां पर 3/5। पक्की बात है? डिनोमिनेटर में 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और यहां पर 5/4 इंटू में 8 को लिखेंगे आपके पास 2 की पावर 3 और होल पावर 4/3। ठीक है, अब देखो आपको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से a टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू में n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? a टू द पावर m इंटू में n के बराबर। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से क्या बनेगा बच्चों? एक सेकेंड। तो यहां से बच्चों क्या बन जाएगा? 5 की पावर 2 होल पावर 3/2, तो बन जाएगा 5 की पावर आपके पास 3 इंटू में 3 की पावर 5 होल पावर 3/5, तो बन जाएगा आपके पास 3 की पावर आपके पास 3 होल अपॉन 2 की पावर 4 होल पावर 5/4, तो आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 3 से 3, तो बन जाएगा 2 की पावर आपके पास में 4। तो 5 की पावर 3 का मतलब हुआ यहां से आपके पास, ध्यान समझिएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 125 और 3 की पावर 3 का मतलब हुआ आपके पास 27, ओके, अपॉन में 2 की पावर 5 हुआ आपके पास 32 और 2 की पावर 4 हुआ आपके पास 16। अब सिंपल सा काम है, इसको मल्टीप्लाई बस करना है बेटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। लिख दोगे? पक्की बात है? आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके बेटा जी कमेंट में बताना आंसर क्या आ रहा है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आपको बताना है। ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, दोनों को डिवाइड करके कमेंट बॉक्स में बच्चों सभी लोग अपना आंसर जरूर से लिख करके बताएंगे। बताओगे ना? पक्की बात है? देखो ट्रस्ट कर रहा हूं तुम लोगों पे, बड़ा विश्वास है मुझे तुम लोगों पे। 9th क्लास हमेशा से मेरी फेवरेट क्लास रही है। 8th क्लास से जब बच्चे आते हैं ना तो बहुत फ्रेश होते हैं, उनको जितना अच्छा आप सिखा सको, जितना बढ़िया आप उनको कर सको, उतना अच्छा करते हैं अपने आगे पर। तो इसलिए 9th तो मेरी फेवरेट क्लास है, पूरा ट्रस्ट है मुझे तुम लोगों पे। ठीक है, तो अच्छे से इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे करना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अगेन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√3 + √5 + √7 और दूसरा इसी का है 2/√2 - √3 प्लस में आपके पास √5। तो इनमें से एक क्वेश्चन करवाता हूं, एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क के लिए दूंगा ताकि तुम होमवर्क में इसको करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन ये अगर मैं करवाऊं तो हमें इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लिया, 1/√3 प्लस में आपके पास √5 प्लस में आपके पास √7। ठीक है बच्चों, इसको हमें क्या करना है? रैशनलाइज। अब कैसे करेंगे? देखो यहां पर तो सर 3 टर्म है, आप तो कह रहे थे कि साइन बदल दो, तो यहां पर 2 प्लस लिखे हैं। अब किसका साइन बदले? तो किसी भी एक का साइन आप बदल सकते हो। तो आप चाहो तो यहां पर √3 + √5 माइनस में √7 का न्यूमरेटर में और सेम √3 प्लस में √5 माइनस में √7 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? ये आपके पास बन जाएगा सिंपली √3 प्लस में √5 माइनस में आपके पास √7 होल अपॉन कितना बनेगा? √3 प्लस में आपके पास √5 का होल स्क्वायर
माइनस में आपके पास √7 का होल स्क्वायर, माइनस में आपके पास √7 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो तो अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर तो एस, अच्छा यहां पर एक सेकेंड, हाँ ये 1 था तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऊपर पे तो रहेगा √3 प्लस में √5 माइनस का √7। अब देखो a² माइनस b² है। ठीक है, यहां पर अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करता a प्लस बी का होल स्क्वायर तो √3 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस में √5 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस में 2 टाइम्स आपका √3 और इंटू में आपके पास √5 बनेगा, इंटू में आपके पास √5 बनेगा। ये हो गया, पक्की बात है। माइनस में √7 का होल स्क्वायर, तो यहां पर आपके पास बचेगा माइनस में 7। क्या बचेगा? माइनस में 7। तो ये चीज बच्चों यहां से क्या निकल करके आएगी? √3, ठीक है, प्लस में आपके पास √5 और माइनस में आपके पास √7 होल अपॉन √3 का होल स्क्वायर बनेगा आपके पास 3, √5 का होल स्क्वायर बनेगा आपके पास 5, 2 इंटू में √3 इंटू में √5 तो कितना बनेगा? 5 3 15, तो प्लस में आपके पास 2√15, ओके, और माइनस में आपके पास यहां पर 7, माइनस में आपके पास 7। ठीक है, तो √3 प्लस में √5 माइनस में √7 होल अपॉन 3 प्लस 5 और प्लस 2√15 माइनस में 7, तो ये आपके पास बन जाएगा यहां से √3 प्लस में √5, ओके, माइनस में √7 अपॉन में 5 प्लस 3 8 और 8 माइनस 1 7, तो 1 प्लस में 2√15 क्या बनेगा? 1 प्लस में 2√15। अभी भी आप कहोगे सर डिनोमिनेटर तो रैशनलाइज नहीं हुआ। बिल्कुल, अभी डिनोमिनेटर रैशनलाइज नहीं हुआ, और ऐसे क्वेश्चंस में हमें रैशनलाइजेशन की प्रोसेस को 2 बार करना होता है। समझे? कैसे? कितनी बार? 2 बार ऐसे क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन की प्रोसेस करनी होती है। तो ये बनेगा आपके पास कितना? √3 प्लस में आपके पास √5, ओके, और माइनस में आपके पास √7 अपॉन में आपके पास 1 प्लस में आपका 2√15 है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब नीचे के वापस से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस में 2√15 का, और यहां पर भी 1 माइनस में 2√15 का। अब होगा इसका परफेक्ट रैशनलाइजेशन। तो बच्चों न्यूमरेटर बन जाएगा आपके पास, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, √3 माइनस में 2 टाइम्स √3 इंटू में आपके पास √15, फिर प्लस में √5 माइनस में 2 इंटू में √5 इंटू में आपके पास √15 और माइनस में √7 प्लस में आपके पास 2√7 इंटू में √15 अपॉन में आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस में 2√15 का होल स्क्वायर। तो बच्चों सॉल्व करते हैं, क्या निकल करके आएगा यहां से? देखो ये बन जाएगा आपके पास √3, 5 3 जा 15 होता है, तो √3 बाहर। अब समझना, √15 को क्या लिख सकते हैं? √15 को लिख सकते हैं √3 इंटू में √5, तो एक √3 ये हो गया, एक √3 पहले से है, तो √3 3 बन गया, तो बन जाएगा 3 2 जा 6 √5 प्लस में √5, यहां पर √5 एक पहले से है, एक यहां पर है, तो कितना हो गया? 5 बन गया, तो 5 2 जा 10 माइनस में 10 √3 बन जाएगा, माइनस का √7, और फिर यहां से आपके पास ये तो पूरा का पूरा बन जाएगा 2 15 6 90 15 7 105 1√5। ठीक है, चलिए डिनोमिनेटर में ये बचेगा 1 माइनस में 15 4 जा 60, यहां पर आ जाएगा आपके पास 60। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास टर्म निकल के आ गया। अब बस क्या करना है, सिंपल जो जो टर्म दिख रहे हैं उनको लिख लो। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस में 9√3 और कितना बनेगा? माइनस में आपके पास 5√5 माइनस में 9√3 माइनस में आपके पास 5√5 माइनस में आपके पास √7 और प्लस में आपके पास 2 टाइम्स √105। ओके, चलो और नीचे पर माइनस का 15 है, नीचे पर माइनस का 15 है, ये हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तो हमने अब बच्चों डिनोमिनेटर को अपना रैशनलाइज
कर लिया। इस तरीके से हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछेगा ना, पक्का स्कूल में 2 से 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आता होगा आपके टेस्ट में, तो ऐसा क्वेश्चन आपको टेस्ट में उस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। और प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना, और आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि सर ये क्वेश्चन मुझसे बना या नहीं बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चन है, 4x³ माइनस का 16x² प्लस में ax प्लस में 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x-1। अगर एग्जैक्टली x-1 से आपका डिविजिबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, हेंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, और हमें पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कि अगर ये पॉलिनोमियल x-1 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4x³ माइनस का 16x² प्लस में ax प्लस में 7 इसका फैक्टर है। ओके, तो अगर x-1 इसका फैक्टर है, दैट मीन्स कि जब मैं x-1 को 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू जो आएगी 1, x की वैल्यू जो 1 आएगी, उस कंडीशन पे p ऑफ 1 जो होगा वो 0 होगा। p ऑफ 1 क्या है हमारे पास, मतलब कि ये पॉलिनोमियल px है। ठीक है, तो ये अगर px पॉलिनोमियल है और x-1 अगर फैक्टर है, तो x-1 इक्वल टू 0 रखने पे x की वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू पर p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चों हम x के प्लेस पर यहां पर 1 रखेंगे, तो बन जाएगा 4 इंटू में 1 टू दी पावर 3 माइनस में 16 इंटू में 1 टू दी पावर 2 प्लस में a इंटू में आपके पास 1 प्लस में आपके पास 7 इक्वल टू आपके पास 0। तो ये आपके पास बनेगा 4 माइनस में आपके पास 16 प्लस में आपके पास a प्लस में आपके पास 7 इक्वल टू आपके पास 0। तो 4 माइनस 16 क्या बन जाएगा, 4 माइनस 16 आपके पास बन जाएगा माइनस में आपके पास 12। 4 माइनस 16 क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस में 12 प्लस में आपके पास a है प्लस में आपके पास 7 इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस 12 प्लस 7 तो कितना हो गया, 7 प्लस 5 होता है ना, तो आ जाएगा यहां से a की वैल्यू आपके पास 5 निकल करके। कितना आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास 5। पक्की बात है, तो इधर से a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब बोल रहा है हेंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब a की वैल्यू 5 हो गई है, तो px पॉलिनोमियल हमारे पास क्या बन गया, px पॉलिनोमियल बन गया 4x³ माइनस का 16x² प्लस में आपके पास 5 टाइम्स ऑफ x और प्लस में आपके पास 7। ये हमारे पास px पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमें अब इसको फैक्टराइज करना है, और आपको मालूम है कि वन फैक्टर जो इसका एक फैक्टर जो है हमारे पास वो x-1 है। ठीक है, वन फैक्टर इज x-1, ये तो गिवन है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया, a के प्लेस पर 5 रख दिया, और हमें पता है कि x-1 इसका एक फैक्टर है। तो अगर x-1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम x-1 से अपने इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि 4x³ माइनस 16x² प्लस में 5x प्लस में 7, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। करें बच्चों, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि 4x³ है और x है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का पहला टर्म क्या बनेगा, 4x² बनेगा। क्या बनेगा, 4x²। तो 4x² से x को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 4x³ और यहां पर माइनस में 4x²। सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों यहां पर, तो ये माइनस ये प्लस, यहां से आएगा आपके पास माइनस में 12x² प्लस में 5x। अब यहां माइनस को 12x² यहां पर x है, माइनस के 12x से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 12x² और प्लस का आपके पास बन जाएगा 12x। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहां से, तो बनेगा आपके पास प्लस और माइनस। तो 12 में से 5 माइनस होगा तो आपके पास आएगा माइनस का 7x और आपके पास यहां पर आएगा प्लस का 7। अब माइनस 7 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा माइनस का 7x और प्लस का 7। सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहां पर बच्चों, तो प्लस माइनस कैंसिल होके 0, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया। लेकिन इससे क्या हुआ, x-1 से डिवाइड करने पर दूसरा फैक्टर हमको ये मिल गया है ना।
तो इसका मतलब है कि हम 4x³ माइनस में 16x² प्लस में 5 प्लस में आपके पास 7 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, x माइनस में 1 इंटू में आपके पास 4x² माइनस में आपके पास 12 टाइम्स ऑफ x माइनस में आपके पास 7। ठीक है, 4x³ माइनस का 16x² प्लस में 5x प्लस में आपका 7। ठीक है, x माइनस 1, अब ये हमारे पास पूरा का पूरा फैक्टर है। ठीक है, अब देखना नाउ, अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो क्या बनेगा, 7 4 जा 28। ठीक है, तो हमें ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है कि डिफरेंस तो 12 आए और प्रोडक्ट आपके पास 7 4 जा 28 है। तो बताइए ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट आपके पास 28 हो और जिनका डिफरेंस आपके पास 12 आए, तो क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू में 2 आपके पास 28 और 14 माइनस में 2 आपके पास 12। तो यहां से बन जाएगा, काम हो जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे यहां पर, तो बनेगा 4x² माइनस का 14x प्लस का 2x माइनस में 7। तो यहां से बनेगा बच्चों x माइनस 1 इंटू में यहां से 2x कॉमन निकालोगे तो आएगा 2x माइनस में आपके पास 7 प्लस का 1 कॉमन निकालोगे तो आएगा 2x माइनस में 7, ब्रैकेट क्लोज। सो फैक्टर बन गया x माइनस में 1 इंटू में 2x प्लस में 1 और इंटू में 2x माइनस में 7। तो ये हमारे पास बच्चों पॉलिनोमियल निकल करके आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पॉलिनोमियल निकल करके आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? नोट कर लो, x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 1 इंटू में आपके पास 2x माइनस में 7 हो गया। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए ओके, क्लियर है? पक्की बात है? आगे पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फैक्टराइज 9x³ माइनस का 27x² माइनस का 100x प्लस में आपका 300। इसको हमें फैक्टराइज करना है बच्चों। ठीक है, वैसे तो यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड से स्टार्ट करना पड़ता है और हिट एंड ट्रायल मेथड में यूजुअली हम आपका ट्राई करते हैं कि x इक्वल टू 1 रख करके या -1 रख करके, 2 रख करके, -2 रख करके, 3 रख करके या -3 ऐसे रख करके हम ट्राई करते हैं। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपके 1 और -1 से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो ना तो 1 -1 से सॉल्व होता है ना ही 2 और -2 से। अब इस चीज को देखना पड़ेगा कि 1 -1 तो कभी भी इसके लेवल पर आ ही नहीं पाएगा ताकि हम 300 को एलिमिनेट कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं x इक्वल टू 3 यहां पर पुट करता हूं, तो यहां पर अगर मैंने पुट किया x इक्वल टू आपके पास 3, तो ये बनेगा आपके पास 9 इंटू में 3 की पावर आपके पास 3 माइनस का 27 इंटू में 3 की पावर 2 माइनस का 100 इंटू में 3 और प्लस में आपके पास 300। तो सिंपली ये आपके पास 0 आएगा, है ना, क्योंकि ये कैंसिल और ये कैंसिल थोड़ा सा बहुत इजीली विजिबल है। अगर आप ध्यान से देखो तो इजीली समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 9 है 27 है तो सब कुछ मोस्ट ऑफ द टर्म अगर आप यहाँ पर देखो तो 3 के मल्टीपल के टर्म्स में, तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका है कि यहाँ पर 3 हो जाए और यहाँ पर एलिमिनेट करने का तरीका है यहाँ पर 3 आ जाए। सो x इक्वल टू 3 से हम यहाँ पर 0 ला पाए। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 3 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो गया। इट मीन्स कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल। x माइनस 3 जो है वो px पॉलिनोमियल का फैक्टर है। किसका? इस px पॉलिनोमियल का आपका फैक्टर होगा। हो गया, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल। ओके,
नाउ अब क्या करेंगे बेटा, x माइनस 3 से, इससे हम अपने पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, मतलब कि 9x³ माइनस का 27x² और माइनस में 100x और उसके बाद आपके पास 30 थी 300। अब हम x माइनस 3 से इसको आपका डिवाइड करेंगे। तो वापस से डिवीजन कैसे करना है, जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि यहां पर 9x³ है, यहां पर x है, तो सबसे पहले 9x² पहला फैक्टर का टर्म बनेगा, तो 9x³ प्रोडक्ट करने पे आएगा, फिर माइनस का 9 3 जा 27, हाँ जी पक्की बात है। तो 9x² 9 3 जा 27, 27x² सब्ट्रैक्ट करोगे जब यहां पर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल, ये तो जीरो बचा। अब ये पूरा का पूरा टर्म यहां पर नोट कर लो, दैट इज माइनस का 100x प्लस में आपके पास 300। सो यहां पर नेक्स्ट टर्म जो होगा आपके पास प्लस में, सॉरी माइनस में 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा माइनस का 100x और आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 100x और ये आपके पास प्लस में 300। तो अगेन सब्ट्रैक्ट जब करोगे आप यहां से तो बनेगा प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, जीरो। तो बच्चों एक फैक्टर तो आपके पास x माइनस 3 है, दूसरा फैक्टर 9x² माइनस में 100 है, ठीक है। तो 9x³ माइनस में 27x² माइनस में 100x, ठीक है, प्लस में 300 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आपका x माइनस में 3 इंटू में 9x² माइनस में आपके पास 100। ओके, एक फैक्टर तो ये, इसके अगर लीनियर फैक्टर निकालूं मतलब कि, तो ये बेसिकली आपके पास बन जाएगा x माइनस 3 और यहां पर 3x का होल स्क्वायर माइनस में आपके पास 10 का होल स्क्वायर। तो एक सिंपल सा यहां पर फैक्टर बनेगा आपके पास x माइनस में 3, उसके बाद 3x प्लस में 10 और 3x माइनस में 10, ये हमारे पास फैक्टर निकल के आएंगे। ठीक है बच्चों, 3x प्लस में 10 और 3x माइनस में 10 ये हमको फैक्टर निकल करके आएंगे। आई बात समझ में? ओके, तो ये हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार एक ठो आता है, तो जरूर से आप लोग अपने टेस्ट के लिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। आपके एनसीईआरटी बुक में भी इस तरीके के काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फटाफट से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया बच्चों, आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x² प्लस y² इक्वल टू 49 एंड x माइनस y इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस y³। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि x³ माइनस y³ का फॉर्मूला होता है x माइनस में y इंटू में x² प्लस में xy एंड y², यही होता है फॉर्मूला बच्चों, है ना। x³ माइनस y³ जो होता है वो क्या होता है आपका x माइनस में y इंटू में x² प्लस में xy एंड प्लस में आपके पास y²। अब एक चीज ध्यान समझना, x² प्लस y² आपके पास है 49, x माइनस y है आपके पास में 3, तो x³ माइनस में y³ आपको बताना है। क्लियर है? तो हमें कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं यहां पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछूं तो होता है x² प्लस y² माइनस का 2xy। इसका मतलब है कि 2xy जो होगा वो x² प्लस y² माइनस में x माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो x² प्लस y² की वैल्यू हो गई आपके पास 49 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपके पास माइनस में 9। तो यहां से 2xy, तो 2xy बराबर आपके पास आएगा 40, 2 से 2 कैंसिल, सिंपली x इंटू वाई आपके पास आएगा निकल करके 20। कितना आ जाएगा बच्चों? x इंटू वाई की वैल्यू आपके पास 20 निकल करके आएगी। ठीक है, x इंटू वाई की वैल्यू आपके पास 20 निकल करके आएगी। यहां तक क्लियर है? अब x इंटू वाई आपके पास 20 हो गया, सो पुट कर दो यहां पर, तो क्या बन जाएगा? x³ माइनस का y³ इक्वल टू x माइनस वाई मतलब कि 3 इंटू में आपके पास x² प्लस y² मतलब कि 49, ठीक है, और x इंटू वाई मतलब कि आपके पास प्लस में 20। तो ये आपके पास बनेगा 3 इंटू में 49, 59, 69। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो,
9 3 जा 27, कैरी आया आपके पास 2, 6 3 जा 18 और 2 20, 207। इसका आंसर 207 निकल के आएगा। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू 207 निकल करके आएगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ P, Q, R all are the non-zero and P plus Q plus R बराबर 0, P plus Q plus R की वैल्यू अगर 0 है तो हमें प्रूव करना है कि ये टर्म 3 के बराबर होगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझना, अगर P plus Q plus R इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब ये होता है, आपने पढ़ा होगा कि P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब माइनस में 3PQR इक्वल टू होता है P प्लस Q प्लस R और इंटू में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR और माइनस में PR, ये होता है बच्चों। तो नोट कर लीजिएगा बच्चों, यहां से आपके पास P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब माइनस में 3PQR इक्वल्स टू P प्लस Q प्लस R इंटू में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस में PQ माइनस में QR एंड माइनस में आपके पास PR। ठीक है, तो बच्चों जब P प्लस Q प्लस R आपका 0 है तो इसका मतलब है कि P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस में R क्यूब इक्वल टू आपके पास 3PQ इंटू में R। पक्की बात है, इसकी वैल्यू 3PQR के बराबर होती है। अब यहां से देखो, हमें इसको 3 के इक्वल प्रूव करना है। तो अगर मैं LHS वाला पार्ट लेता हूं, क्या LHS पार्ट, तो ये हमारे पास P स्क्वायर अपॉन में QR प्लस में Q स्क्वायर अपॉन में RP और प्लस में R स्क्वायर अपॉन में आपके पास PQ। पूरे में हमने LCM ले लिया आपके पास P इंटू Q इंटू R, तो ये बन जाएगा आपके पास P क्यूब प्लस में आपके पास Q क्यूब और प्लस में आपके पास R क्यूब। ठीक है बच्चों, तो P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब ये कितना बनेगा, 3PQR के बराबर अपॉन में PQR इज इक्वल टू आपके पास 3, हैंस प्रूव्ड, है ना। ये RHS के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा LHS RHS के इक्वल है। तो ये जो कंडीशन है ये यहां पर इस्तेमाल हो गई क्योंकि इसकी वैल्यू 3PQR के बराबर है। हुआ बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आया समझ में? चलिए तो बच्चों ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। उसके अलावा जो भी आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही और क्वेश्चंस की मैं लेकर के आऊं तो कमेंट बॉक्स में लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।